हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कुछ फ्रेजेस जो कि हिंदी से मराठी है। तो यहाँ पर पहले हम फ्रेजेस की मीनिंग सीखेंगे, फिर उसका यूज़ करना, मतलब कि उसको हम वाक्य भी उसके ऊपर बनाएंगे। तो वीडियो को अच्छे से समझिए और एक एक मीनिंग समझिए। तो देखिए यहाँ पर नफ़रत करना, इसे हम मराठी में कहेंगे द्वेष करणे। द्वेष करणे वाक्य देखिए हिंदी में, उसके दिल में मेरे लिए नफरत है। मराठी में अनुवाद करेंगे, त्याच्या मनात माझ्याबद्दल द्वेष आहे। त्याच्या मनात माझ्याबद्दल द्वेष आहे। चुगली करना, तो चुगली करने को मराठी में कहते हैं चुगली करना या फिर चहाड़ी करने, दोनों भी सही है। उसने मेरी शिक्षक से चुगली की। अब मराठी में हम कहेंगे त्याने शिक्षकांकडे माझी चुगली केली। त्याने शिक्षकांकडे माझी चुगली केली। शिकायत दर्ज करना, इसको मराठी में कहेंगे तक्रार नोंदवणे। वाक्य देखो हिंदी में, पुलिस ने चोरों की शिकायत दर्ज कर ली। अब इसको हम मराठी में कहेंगे पोलिसांनी चोरांची तक्रार नोंदवली। पोलिसांनी चोरांची तक्रार नोंदवली। तैयार रहना, तैयार रहना सेम रहेगा मराठी में तैयार असणे। तैयार असणे, मैं हमेशा बाहर जाने के लिए तैयार रहता हूँ। बड़ा सेंटेंस है। मी नेहमी बाहेर जाण्यासाठी तयार असतो। मी नेहमी बाहेर जाण्यासाठी तयार असतो। कुशल होना, कुशल होना को मराठी में कहेंगे कुशल असणे। सेम है कुशल। मैं चित्रकारी में बहुत कुशल हूँ। मराठी देखिए, मी चित्रकलेत खूप कुशल आहे। मी चित्रकलेत खूप कुशल आहे। उतावला और सेम अधीर होना कहते हैं, और मराठी में भी उतावल या फिर अधीर होने, दोनों भी तरह से सही है। वाक्य देखो हिंदी में, घूमने जाने के लिए सब बच्चे उतावले थे। बच्चे उतावले थे। फिरायला जाण्यास सर्व मुले अधीर होती। फिरायला जाण्यास सर्व मुले अधीर होती। रात दिन काम करना, मराठी में रात्र दिवस कष्ट करने या फिर रात्र दिवस काम करने। मजदूर दिन रात काम करते हैं। मजूर रात्र दिवस कष्ट करतात। मजूर रात्र दिवस कष्ट करतात। बहुत खुश होना, खूब आनंद होने। खूब आनंद होने। माँ को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मराठी देखिए, आईला पाहून मला खूप आनंद झाला। आईला पाहून मला खूप आनंद झाला। हैरान होना, इसको मराठी में कहेंगे हम नवल या फिर आश्चर्य वाटणे। ऐसी स्थिति देखकर सब हैरान हो गए। अशी परिस्थिती पाहून सर्वांना आश्चर्य वाटले। अशी परिस्थिती पाहून सर्वांना आश्चर्य वाटले। आशीर्वाद लेना, मराठी में सेम है आशीर्वाद घेणे। लेना मतलब घेणे। मैं हर रोज माँ का आशीर्वाद लेता हूँ। मी दररोज आईचा आशीर्वाद घेतो। मी दररोज आईचा आशीर्वाद घेतो। इसके बाद है शरण मांगना। शरण मांगने को कहेंगे आश्चर्य मांगणे, आश्रय मांगणे। उसने पास के एक घर में शरण ली। त्याने जवळच्याच घराचा आसरा घेतला। त्याने जवळच्याच घराचा आसरा या फिर आश्रय घेतला। दुखी होना, उदास होणे। मुझे जाने नहीं मिला इसलिए मैं दुखी हूँ। मला जायला मिळाले नाही म्हणून मी उदास आहे। मला जायला मिळाले नाही म्हणून मी उदास आहे। आनंद लेना, आनंद घेणे। हमने शादी में बहुत आनंद लिया, मतलब के मजा किए। आम्ही लग्नात खूप आनंद घेतला। आम्ही लग्नात खूप आनंद घेतला। सलाह देना, सलाह देने को मराठी में कहेंगे सल्ला देणे। मुझे एक अच्छी सलाह मिली है। मला एक चांगला सल्ला मिळाला आहे। मला एक चांगला सल्ला मिळाला आहे। उपयोगी होना, इसे मराठी में कहेंगे उपयोगी पड़ने। अंत मेरी सलाह उपयोगी रही।
अखेर तुझा सल्ला उपयोगी पडला. अखेर तुझा सल्ला उपयोगी पडला. स्पष्टीकरण मांगना, मतलब के खुलासा विचारणे. जब वह झूठ बोला तब मैंने स्पष्टीकरण मांगा. मराठी में देखो, जेव्हा तो खोटं बोलला तेव्हा मी खुलासा विचारला. रहस्य बताना, रहस्य सांगणे. उसने पुराने घर का रहस्य बताया. त्याने जुन्या घराचे रहस्य सांगितले. त्याने जुन्या घराचे रहस्य सांगितले. धमकी देना, धमकी देना को कहते हैं धमकी या फिर दम देने, दोनों भी सही है. वह मुझे हमेशा धमकी देता है. तो नेहमी मला धमकी या फिर दम देतो. तो मला नेहमी धमकी दम देतो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप ये सेंटेंसेस आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे हो. ऐसे ही हिंदी से ही मराठी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें.